एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ यात्राओं का सहारा है। एमपी में शिवराज सरकार की एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ताकत झोंक दी है। दरअसल सीएम शिवराज पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं रहा और हालिया बयानों से यह साफ हो गया है कि बीजेपी शिवराज चौहान के फेस पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रही। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने यात्रा का प्लान भी तैयार किया है। यह प्लान बी यानी सत्ता की रेस से शिवराज आउट हो गए हैं। में आप बिना दूल्हे की बारात लेके क्यों चल रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? आप दूल्हे का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या होता है कि कुछ चीजें मुझे तय करना होती हैं, कुछ चीजें अध्यक्ष ने तय करना होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सामूहिक रूप से पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। अब आप मुझसे जवाब चाहते हो तो जब तक कोई चीज तय नहीं होती है तब तक कोई भी चीज बोलना उचित नहीं होता है। शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है, एक एक करके, और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है कृपया जनता पर पहुंचाइए, तो विकास का एजेंडे पर चुनाव सेटराइट हो। बीजेपी के इन दो बड़े नेताओं के बयानों से आप समझ ही गए होंगे कि सीएम शिवराज का मध्य प्रदेश से पत्ता कटने वाला है। अब की बार बीजेपी उनको सीएम चेहरा बनाने के मूड में कतई भी नजर नहीं आ रही। यानी कह सकते हैं कि सीएम पद से शिवराज का आउट होना तय है। सवाल यह है कि शिवराज नहीं तो कौन होगा बीजेपी का चेहरा? तो इसका जवाब है कि इस बार बीजेपी बिना चेहरे के ही चुनाव मैदान में उतरेगी और विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ेगी। ये कितना कारगर होगा, इसका उदाहरण कर्नाटक है। वहां बीजेपी मोदी के फेस पर चुनाव लड़ी थी और बुरी तरह हार गई थी। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्या होगा, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने इसके लिए प्लान बी तैयार किया है। एमपी में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय नेतृत्व ने चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली है और अब सितंबर से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग क्षेत्रों से इन यात्राओं को रवाना करेंगे। इस यात्रा के जरिए बीजेपी लोगों के बीच पहुंचेगी। दरअसल 18 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी उत्पन्न हुई है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। यात्राओं के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश कितनी कामयाब होती है, बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में इन यात्राओं से कितना फायदा होता है, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया है और पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में बीजेपी की लुटिया डुबो देगी। तभी तो बीजेपी अपने प्लान बी के तहत मध्य प्रदेश में यात्रा के सहारे है। यात्रा के सहारे बीजेपी 3 सितंबर से मध्य प्रदेश के चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। चुनाव से पहले बीजेपी 5 यात्राएं निकालेगी। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। ये पांचों जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगी। यानी बीजेपी यात्रा के जरिए चुनाव में जीत का गणित तैयार कर रही है। लगता है कि मध्य प्रदेश में अब मामा का जलवा खत्म हो रहा है। तभी तो बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन इससे पहले के चुनाव में तो बीजेपी ने शिवराज के चेहरे पर ही दांव खेला था। सत्ता की रेस से शिवराज आउट। 2013 में शिवराज के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। वहीं 2018 में भी शिवराज चौहान पर भरोसा जताया था। लेकिन इस बार शिवराज की बजाय बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बार जीत का स्वाद नहीं चख पाएगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है और यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में फिर से परचम लहराने की बात कही है। ये बात जरूर है कि जो अरबों रुपए कमाए हैं भाजपा के नेताओं ने, वो अब इसको खर्च करेंगे प्रचार में। लेकिन इस बार जनता ये बात समझ चुकी है, जनता मन बना चुकी है, जनता इस बार परिवर्तन चाही है। सिर्फ जैसा मैंने कहा, अरबों रुपए खर्च करके
ये प्रचार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता की आज मांग है, मध्य प्रदेश में प्रचारक नहीं प्रशासक की आवश्यकता है। हमारा विषय बहुत स्पष्ट है कि जनता के लिए भरपूर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी को जनता दुआएं दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। इसलिए उस जनता के आशीर्वाद को व्यवस्थित रूप से लेने के लिए हमारी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं। पूरे प्रदेश में 5 स्थानों से निकल रही हैं। 3 तारीख को प्रारंभ हो जाएंगी और जनता में भारी उत्साह है इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे स्वयं आ रहे हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जनता झोली भर भर के देने वाली है। शिवराज सिंह चौहान के सीएम फेस के बिना बीजेपी चुनाव मैदान में उतर रही है, लेकिन उसे अपने केंद्रीय नेतृत्व से उम्मीद है। उम्मीद तो शिवराज सिंह चौहान को भी थी, लेकिन उस पर तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और यात्रा के जरिए बीजेपी चुनावी बेड़ा पार करने में जुट गई है। ये कितना कामयाब होगा, चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल शिवराज चौहान के तारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान का भरोसा उनसे उठ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।